हाइग्रोसिस और अब देखो इक्वेशन क्या बात बोलेगी। सबसे सिंपल से शुरू करते हैं, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो द बेसिक कोर प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एनी इक्वेशन इज दिस। मैं पहले आपको कोर मेथड बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ उसको जनरलाइज, उसका कुछ जनरलाइजेशन क्या चाहिए, उसका एक क्या कहते हैं एल्गोरिथमिक मेथड क्या होता है। जनरली हम बहुत से को ओवरलुक कर देते हैं। तो एक्चुअल मेथड सेज दैट व्हेनेवर इट इज गिवन, जो भी मॉड में लिखा हुआ है, यू शुड टेक टू केसेस। जो भी मॉड में लिखा है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। जब ये अंदर वाली चीज पॉजिटिव होगी तो दिस मॉड विल ओपन विद अ प्लस साइन, है ना। दूसरा, x is smaller than 0. Now since x is negative, it will open with a minus sign. यहाँ से आ गया x equal to 1। अब देखो 1 क्या इस रेंज में लाई करता है? बिल्कुल करता है। माइनस यहाँ से आ गया x equal to -1, क्या -1 इसमें लाई करता है? बिल्कुल करता है। उसके दो सॉल्यूशंस हो गए, x equal to +-. This is the core method of solving any equation. Anything in related to modulus आप ऐसे ही सॉल्व करो। Now इतना करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इतना को बाईपास करके हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, क्योंकि देखो तुमने देखा आंसर क्या है आखिर के अंदर। जब भी ऐसा लिख रखा होगा हम इतना सम नहीं करेंगे, डायरेक्टली +-1 लिखते। तो ये हम इसको बाईपास कर देंगे प्रोसेस को ऐसा लिख। अब जो क्वेश्चंस बनेंगे, आप क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दें। अब आपको प्रॉब्लम क्या होगी, देखो इक्वेशंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स बनेंगी वो दो तरह से कैटेगराइज की जा सकती हैं। इधर दे विल बी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज or the problems will be based on this basic idea. उसके दो सॉल्यूशन बनेंगे ना, तो उसके बेसिक आइडिया पे क्या बनेंगे, वो दे विल गिव इक्वेशन रिड्यूसिबल। मतलब क्या करना होगा, बस जहां पे भी आपको मॉड दिखाई दे उसको टी पुट करना होगा, एक तो ये हो जाएगा। या फिर आपको इंटरप्रेट करना होगा, जैसे मैंने ऊपर इंटरप्रेट किया, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी दो तीन तरह के बनेंगे। एक इस आइडिया पे बनेगा, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। या फिर इस आइडिया पे बनेंगे कि एफ एक्स प्लस जी एक्स का मॉड इज इक्वल टू एफ एक्स का मॉड प्लस जी एक्स का मॉड, ठीक है ना। और समझ गया ना दूसरा वाला, एफ एक्स का मॉड माइनस जी एक्स का मॉड। ये चार तरह के जनरल क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। अब जो हमने ऐसे सॉल्व किया, इसको हम ग्राफिकल तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। हम मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बना देते हैं। इधर जो फंक्शन लिखा उसका ग्राफ बना लो, जो इधर लिखा है उसका ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ आ गया, देखो y इज इक्वल टू 1। हमने दो ग्राफ बनाए, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू 1, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस जो होंगे वो हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, मतलब इधर पॉजिटिव वाला x आता है तो यहाँ से आ गया ये x आ गया ग्राफ की वैल्यू, और इस ग्राफ की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू -x। इसको मैंने 1 की इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 1। इसको मैंने 1 की इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई -। ये ग्राफिकल मेथड। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, है ना, वी हैव 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आइडियाज है इक्वेशन के। ठीक, हम सिस्टमैटिक करेंगे प्रैक्टिस, आप टेंशन मत लो। बस एक बार मैंने सारा क्रक्स आपको दे दिया, ओवरव्यू दे दिया कि ये करना है। राइट। नेक्स्ट इज बेसिकली इन इक्वेशन। अब इन इक्वेशन के अंदर क्या चीज है, देखो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का इन इक्वेशंस को 99% केसेस के अंदर हम ग्राफ से ही सॉल्व करते हैं। अब आप नहीं करना चाहते ग्राफ से, तो देयर इज एन अलजेब्रिक अप्रोच आल्सो। तो वी विल डिस्कस टू अप्रोचेस, अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल। अलजेब्रिक तो वही है जो पुराना इंटरप्रिटेशन, आप केसेस बनाओगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x इज ग्रेटर देन 0 तो इसको x लिख लेंगे। अब इसका इंटरसेक्शन ले लो, पहला वाला कह रहा है 0 से बराबर या बड़ा है, दूसरे वाला कह रहा है कि 1 से बड़ा है। ठीक है, और दूसरा केस बन गया x इज स्मॉलर देन 0, तो -x इज ग्रेटर देन 1।
x इज स्मॉलर देन -1। अब इंटरसेक्शन ले लो तो कह रहा है 0 से छोटा और -1 से छोटा। आंसर में क्या आ गया? अब इन दोनों का यूनियन विल गिव अस द राइट आंसर। तो इनका आंसर हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है ना? तो व्हेनेवर इट विल बी गिवन, तो इतना सब करने के बजाय हम शॉर्टकट खेलेंगे। जब भी हमको दिखाई देगा विल डायरेक्टली राइट आंसर इज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। बार बार क्यों सॉल्व करके, पता है ना यही होगा। राइट। ठीक है ना? तो हम इस आइडिया को जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि whenever mod of a is greater than equal to a is given, there can be two cases। x is greater than 0। हाँ, नहीं, a की दो केसेस है। when a is greater than 0, नहीं x a is equal to 0। अच्छा वैसे 1 से कह रहा हूँ। हाँ राइट। अगर ये पहला वाला केस आ गया तो आंसर आ जाएगा -∞ से -है। यहाँ पे अब इक्वल टू लगा दिया मैंने तो यहाँ क्लोज हो जाएगा a to ∞। ये वाले केस के अंदर जब a 0 हो गया तो आंसर आ गया रियल नंबर -0 इनफैक्ट इक्वल टू। लेट मी नॉट राइट दिस आंसर फॉर इक्वल टू, मैं इक्वल टू हटा दूं, इट विल गिव यू मोर रियलिस्टिक पिक्चर। इक्वल टू तो आप खुद ही लगा लो, -∞ से -a यूनियन a to ∞। इस केस में आंसर आ गया -∞ से 0 यूनियन 0 to ∞। और इस केस के अंदर आंसर आ जाएगा, थर्ड केस के अंदर रियल। अच्छा आपने वो इक्वल टू हटा दिया, वरना और रियल नंबर होता। ठीक, ये आंसर है। अब इसी चीज को ग्राफ से भी देख सकते हैं। ग्राफ क्या कहता है बेसिकली, ग्राफ बन गया, बोल रहा है कि इस लाइन को ड्रॉ कर लो और जो दूसरे साइड है उसको ड्रॉ कर लियो। अब बोल रहा है देखो मॉड बड़ा होना चाहिए, मतलब काला वाला ग्राफ ऊपर आना चाहिए और ब्लू वाला नीचे आना चाहिए। तो देखो यहाँ तक सेटिस्फाई हो रहा है। गलत लाइन कर गई। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारे ग्राफ का है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यूज। इनको कैसे निकालें? तो हमने बोला इसको करने के लिए, निकालने के लिए मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1 सॉल्व कर लो। वो सॉल्व करोगे तो ये +1 आ गई, ये -1 आ गई। यूजिंग ग्राफ वी हैव कन्वर्टेड इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। ये पॉइंट आ गया। अब क्या कह रहा है आपका आंसर? तो मेरा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके आंसर comes out to be -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। This is more pictorial and easy to understand कि क्या होगा। दूसरा केस is x mod of x is smaller than 1। अब smaller than 1 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 to 1। नहीं, बताता हूँ मैं। when x is greater than equal to 0, हम मेथड से जाते हैं ना, तो x आ गया। नहीं सॉरी -1 to 1। हाँ, -1 to 1। ठीक है ना, यहाँ से आ गया 0 से 1, इन दोनों का यूनियन ले लो तो -1 to 1। ठीक है, ग्राफ से भी देखें। It looks something like this। अब क्या बोल रहा है बेसिकली, अब तुम्हारा इधर ये ग्राफ बड़ा होना चाहिए बीच में,
वैल्यूज इसके और इसके बीच में आ गई, ये -1 है 1 है, तो आंसर इज -1। ठीक है ना। अब आप एल्जेब्रिकली भी इतना कोई सॉल्व करेंगे नहीं, जैसे मुझे दिखाई देगा आई विल डायरेक्टली टेल आंसर -1। तो इतना हम कोई लिखेगा नहीं। तो whenever mod of x is given smaller than a, three cases can happen. A is greater than 0, a is equal to 0, and a is smaller than 0. ग्रेटर देन 0 तो आंसर आ गया -a2 है, a 0 आ गया तो आ गया नल सेट। हाँ, उसका ना सर, सारी पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यू से कम कैसे होंगी। ठीक है, क्लियर है। एक कोर थ्योरी है ना, एक कोर थ्योरी है, इससे हम सारी चीजें करते हैं। अब जब जो भी करेंगे इसमें रिड्यूस करके करेंगे। ये इक्वेशंस इन इक्वेशंस की कोर थ्योरी है। अब इस पे हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कितने तरह से बिल्ड किया जा सकता है, खासकर इक्वेशंस पे क्वेश्चंस काफी, ये आइडियाज तो हैं ही। इन इक्वेशन पे एक और स्पेशल केस है, बस मैं वो बता देता हूँ एंड देन वी कैन मूव ऑन टू प्रॉब्लम्स। अब देखो ग्राफिकली हैंडल एक ऐसा क्वेश्चन भी किया जा सकता है। चलो ठीक है, छोड़ो ना, क्वेश्चन में देखेंगे। इतना क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? हाँ, ठीक है, क्लियर। ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया था। ये आप कर लेना, इसमें कोई खास बात नहीं है, ये आप कर सकते हो। ये होमवर्क है, कर लेना, ये कर लेना, ये करो। देखो आपको समझाता हूँ, बहुत देर हो गई। आप देखो कैसे करेंगे। तो इसका ग्राफ बनाने का एक तरीका तो ये देखो कि हम इंटरप्रेट करें, सारे केसेस बनाएं। वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा लंबा मेथड हो गया ना, वो हम करना प्रेफर नहीं करेंगे। तो हमारे शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या कहता है बेसिकली, देखो तुम इसको अगर ओपन भी करोगे 2 मिनट के लिए सोचो, लिखा हुआ है आएगा तो लीनियर ही ना, कैसे भी ओपन करें। एक मेथड तो ये कहता है जो सबसे लंबा मेथड है, बेसिक मेथड। एक केस बनाओ, वो बीच बीच में बनाओ कि वो 2 से 4 लाई कर रहे हैं, 4 से 3 लाई कर रहे हैं, वो मैं करने वाला था पर बहुत नंबर लाइन को आप क्या करो बेसिकली, इसको 0 पुट कर दो तो 2 आ जाएगा, इसको 0 पुट कर दो तो 4 आ जाएगा, इसको 0 पुट कर दो तो 3 आ जाएगा। तुम्हारा कितने केस बन जाएंगे, 1 2 3 4, 4 केसेस बन जाएंगे। फिर हम 4 केसेस में उसको एनालाइज कर लें और फिर आंसर निकाल लें। स्मॉलर देन 2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 2 to 8। तो आपको फिर भी 3 केसेस तो चेक करने ही पड़ेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो में। अब लेकिन हम इसमें शॉर्टकट लगा सकते हैं जिससे कि बहुत फास्ट हो जाएगा, और वो शॉर्टकट ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन किया। तो शॉर्टकट क्या कहता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ द ग्राफ। कैसे कर सकते हैं, तो हमने बोला देखो x की वैल्यू 2 डाल देते हैं इसमें। इफ आई पुट 2, f of 2 will become 0 plus 2 minus 2 0, यही आएगा। Next is basically what will happen if I put f is equal to 3। अब जैसे मैं 3 पुट करूंगा, x is equal to 3, तो मैं f of 3 निकाल रहा हूँ। अब मैंने जैसे f of 3 निकाला तो मेरे पास कितना आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, आंसर 2 आ गया। 3 के ऊपर जो वैल्यू है वो 2 है। और फिर मैंने 4 पे वैल्यू निकाली, 4 जैसी मैंने पुट किया तो f of 4 became 2, ये फिर 0 हो गया, एंड -2 ये 0 हो गया। राइट, ठीक है ना। अब चाहो तो मैं एक पॉइंट और निकाल सकता हूँ 0 पे, है ना। 0 पे देखो तो 0 पे कितना जाएगा, इट बिकेम 2 + 4 -6। और मैं 8 पे भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि 8 मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं तुम्हें ऐसा क्यों निकाल रहा हूँ, तो कोई भी 8 किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, लेकिन 8 पे निकाल रहे हैं क्योंकि 8 उसने दिया है। जैसे मैं 8 पुट करूंगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, और 16 - 10, ये भी 0 गया, तो ये भी 0 है। तो इसका जो ग्राफ होगा, एक्चुअल ग्राफ,
वो कैसे दिखाई देगा? वो ऐसा दिखाई देगा।